आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ टर्म्स विच वी जनरली यूज इनकरेक्टली और इंटरचेंजेबली इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज। तो आज के वीडियो के बाद आपको इनमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज सेस एंड सरचार्ज। अब सेस और सरचार्ज में हम देखेंगे सबसे पहले होता क्या है। सेस इज टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज भी जो हमारे पास होता है वो होता है टैक्स ऑन टैक्स। नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ दे आर कैलकुलेटेड। उसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। सपोज कोई जना है जिसकी एनुअल इनकम हमने अज्यूम कर ली 60 लाख। 60 लाख उसके टोटल डिडक्शंस हम मान लेते हैं 10 लाख है। जो डिडक्शंस होने हैं वो हमने ले ली कितने 10 लाख। तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो कितना हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम आप बोलोगे कितनी है 50 लाख। अब हम रेट्स एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमने बोला इनकम टैक्स जो है उसका रेट है कितना 20%। सरचार्ज को हम मान लेते हैं कितना 10% और एजुकेशन सेस हम मान लेते हैं 5%। अब सबसे पहले इस टैक्सेबल इनकम में यू विल कैलकुलेट इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कितना हो जाएगा 20% ऑफ 50 लाख। इनकम टैक्स आप बोलोगे 20% ऑफ 50 लाख तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख रुपीज। अब नाउ सरचार्ज विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस इनकम टैक्स अमाउंट। सरचार्ज टैक्सेबल इनकम में नहीं कैलकुलेट होता। सरचार्ज कैलकुलेट होता है किस अमाउंट पर जो आपका इनकम टैक्स बन रहा है। तो आप सरचार्ज निकालोगे विच इज 10%। 10% ऑफ 10 लाख तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 लाख रुपीज। अब जो एजुकेशन सेस हमने माना है 5%। दिस एजुकेशन सेस विल बी कैलकुलेटेड ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। इन दोनों अमाउंट को आप ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा आपके पास 11 लाख। इस 11 लाख का 5% आपका क्या जाएगा एजुकेशन सेस। तो वो कितना रुपए हो जाएगा आपके पास 55,000। So your total tax liability will be in this case 11,55,000। ये आपकी टोटल लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन इन केस अगर आपके यहाँ पर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता तो आप डायरेक्टली जो एजुकेशन सेस है वो 5% किस पे लगाते 10 लाख रुपए पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा इफ देयर इज सरचार्ज तो जो एजुकेशन सेस होगा या कोई भी पर्टिकुलर सेस होगा वो इस अमाउंट पर कैलकुलेट होता है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। दोनों को ऐड करेंगे फिर उस कलेक्टिव अमाउंट पे आप एजुकेशन सेस या स्वच्छ भारत सेस जो भी सेस एप्लीकेबल है वो आप लगाएंगे। दूसरा अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या है। हमने अलग अलग बनाए क्यों। तो सेस और यहां पर हमने बोला सरचार्ज। सबसे पहले जो सेस है वो इज अप्लाइड ऑन एवरी टैक्स पेयर। एवरी टैक्स पेयर यहां पे हमने बोला स्पेसिफिक टैक्स पेयर। दूसरा हमने बोला नॉट शेयर्ड और शेयर्ड। तीसरा जो डिफरेंस है सेस में हम बोलते हैं हमने पहला डिफरेंस में बोला है कि हर टैक्स पेयर पे लगता है। दूसरे में बोला नॉट शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट्स। तीसरा जो है हमारे पास ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है स्पेसिफिक पर्पस और ये होता है जनरल पर्पस। अब तीनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले सेस इज अप्लाइड ऑन एवरी टैक्स पेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज इनकम। अगर आपका कुछ भी इनकम टैक्स बन रहा है देन यू हैव टू पे सेस। Whereas surcharge is applied only on those taxpayer which crosses a certain threshold। जैसा एज ऑफ नाउ हमारे पास कितना है 50 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उन्हीं को सरचार्ज पे करना है। इफ योर एनुअल इनकम इज बिलो 50 लाख यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सरचार्ज। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास सेस से जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द सोल अथॉरिटी ओवर इट। इट डज नॉट शेयर इट विद स्टेट गवर्नमेंट्स। जबकि सरचार्ज के केस में क्या होता है ये हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। तीसरा जो है सेस जिस पर्पस के लिए क्रिएट हुआ है उसी पर्पस के लिए यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेस। So the amount collected through education cess will only be spent on education, not on other purposes। जबकि सरचार्ज जो है वो एक जनरल टैक्स की तरह है। गवर्नमेंट को डिसाइड करना है वो चाहे इसे एजुकेशन में यूज करे चाहे इसे हेल्थ में यूज करे या किसी और अदर पर्पस के लिए यूज करे। नाउ वी विल सी व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट आप किस जने को बोलेंगे एनी पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट
और his total liabilities exceed total assets, तब आप उस जने को बोल दो इंसॉल्वेंट। और बैंकरप्ट कौन जना होगा? व्हेन इट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, जब कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि दैट पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेट, तब आप बोलोगे कि वो आदमी क्या है? बैंकरप्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी लीड्स टू बैंकरप्सी, ये पहली कंडीशन है इंसॉल्वेंसी, उसके बाद ही आएगी बैंकरप्सी। पर ऐसा नहीं है हर कोई इंसॉल्वेंट होगा तो आगे जाके वो बैंकरप्ट हो ही जाए, ये कंडीशन है। आज आप इस स्थिति में नहीं हो कि आप अपना लोन चुका सको, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ टाइम बाद आप अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर लो और यू आर इन अ पोजिशन टू पे योर डेट। तो हम ये देखते हैं कि जब ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया या लीगली कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि आप बैंकरप्ट हैं, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? तो बैंकरप्सी क्या है? ऑफिशियल या लीगल डिक्लेरेशन बाय कोर्ट। जब कोर्ट ऑफिशियली या लीगली डिक्लेयर कर देगा कि आप इस स्थिति में नहीं है कि आप पैसा चुका सके, तो वो आपको बैंकरप्ट घोषित करता है। अब जब बैंकरप्सी हो चुकी है तो वहां पर क्या होता है? कोर्ट सारी कंडीशन को इवेल्युएट करके डिसाइड करता है कि लोन की रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए या फिर आपकी जो एसेट्स हैं विच आर कोलैटरल फ्री, उनका लिक्विडेशन करके जो पैसा मिले उससे आपका लोन का जितना भी पार्ट चुकाया जा सकता है वो चुकाया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली या तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन होगा और वो इजी टर्म्स में करने की कोशिश करेंगे ताकि आप चुका सकें, और या फिर क्या होगा? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब हो गया जो आपकी एसेट्स है उनको उनको कोर्ट सेल करेगा और उससे जो भी पार्ट हमारा रियलाइज होगा उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स को पे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें फायदा या नुकसान क्या है? फायदा क्या होता है कि जो डेटर है वो लीगली प्रोटेक्ट हो गया, लीगली प्रोटेक्शन मिल चुका है उसे। अब क्रेडिटर्स उसको बार बार परेशान नहीं कर सकते, हैरेस नहीं कर सकते। और क्रेडिटर्स को क्या फायदा है कि उनका एटलीस्ट कुछ पार्ट तो मिलना शुरू हुआ। तो आप कहते हो एटलीस्ट दे गेट सम अमाउंट। दूसरा आपके पास देखिए यहाँ पर जो उसका नुकसान होता है वो नुकसान क्या है कि जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन लेने जाते हैं, तो एक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है। जब आप बैंकरप्ट हो चुके हो तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में ये मेंशन होता है एंड देन इन फ्यूचर इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट लोन। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हो तो फर्दर आपको लोन लेने में बहुत दिक्कतें आने वाली है। So these were the basic differences between these terms. Now I think you can use these terms accurately. So if you like this video, please share it with others. Thank you so much.